दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर आपको हॉट नाइफ कटर बनाने के बारे में बताएंगे, जिसकी मदद से आप किसी भी प्लास्टिक, पीवीसी, थर्माकोल और रबड़ इत्यादि चीज़ों को बड़ी आसानी से कट कर पाएंगे। इसको बनाने का क्या क्या प्रोसेस है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। मैं रिंकू पुंडी के आर टेक माइंड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हॉट नाइफ कटर बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार के पीवीसी पाइप की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी लंबाई हमने 8 सेंटीमीटर ली है। इसके बाद आपको इस एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 35 वाट का है। ये आपको मार्केट में 20 से 25 रुपये में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद हमें इस प्रकार के एक ऑन ऑफ स्विच की ज़रूरत पड़ेगी और एक टीन चादर की आवश्यकता होगी, जिसमें से हमने ये 2 पीस काट लिए हैं, जिनकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर है। इन तीन चादरों के साइड में 1-1 सेंटीमीटर हम 90 डिग्री पर प्लास की मदद से मोड़ते चले जाएंगे। मोड़ने के बाद आपको दिखाई दे रहा हो कुछ इस तरीके से फ्रेम हमारे दोनों तैयार हो जाएंगे। अब इन दोनों फ्रेमों को आपस में हम लगा के चेक करेंगे कि सही से बैठ रहे या नहीं बैठ रहे। तो अभी हमने ये दोनों फ्रेमों को आपस में लगा लिया है। ये काफी अच्छी तरीके से बैठ गए हैं आपस में, कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा। अब इसके बाद इन फ्रेम के दोनों हिस्सों को पीछे की तरफ पेचकस लगाकर प्लास की मदद से मोड़ देंगे, जिससे वो गोल हो जाएंगे पीछे की तरफ। इसके बाद हम क्या करेंगे, मार्कर से इन दोनों के पीछे मार्किंग कर लेंगे कितना हिस्सा हमें मोड़ना है। मार्किंग करने के बाद पेचकस लगा के इसे प्लास की मदद से पीछे से हल्का हल्का दबाएंगे, जिससे ये पीछे का हिस्सा गोल हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरे फ्रेम को लेंगे और उस फ्रेम को भी पेचकस की मदद से गोल कर लेंगे। अब दोनों फ्रेम आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहे होंगे। अब इन दोनों फ्रेमों को आपस में लगाएंगे। अब इसके बाद इस एलिमेंट को इन फ्रेम में फिट करेंगे। फिट करने के बाद दूसरे फ्रेम को इसके ऊपर लगाएंगे। लगाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसके बाद हम ऑन ऑफ स्विच को लेंगे और इस पीवीसी पाइप पर लगाएंगे। इसके लिए हम मार्कर से इस पे मार्किंग कर लेते हैं कितना हिस्सा हमें काटना है इस ऑन ऑफ स्विच को लगाने के लिए। तो कटर की मदद से उस हिस्से को हम काट लेते हैं। ये हमने पीवीसी पाइप को काट लिया है ऑन ऑफ स्विच लगाने के लिए। इसके बाद पीवीसी पाइप के आगे की तरफ लगाने के लिए इस प्रकार का एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है गोल, और इसमें 10 mm का होल कर लिया है ड्रिल मशीन की मदद से। तो इस लकड़ी के टुकड़े में हम इस फ्रेम के दोनों हिस्सों को, जिसमें हमने एलिमेंट लगाया है, उसे फंसाएंगे। तो हमने दोनों वायरों को डाल दिया है एलिमेंट के, और ये हमने इस फ्रेम को इसके अंदर फिट कर दिया है। इस फ्रेम को इसके अंदर फिट करने का कारण यह है कि ये एलिमेंट जब भी गर्म होगा और ये फ्रेम गर्म होंगे, ये लकड़ी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर हम इन दोनों फ्रेम को एलिमेंट के साथ इस पीवीसी पाइप में ऐसे ही लगा देते तो पीवीसी पाइप पिघल जाता। इसी के लिए हम इस गोल लकड़ी के टुकड़े का प्रयोग किया है हमने। इसके बाद पीवीसी शीट में से हमने इस प्रकार का एक गोल हिस्सा काट लिया है, जो कि हम इस पीवीसी पाइप में पीछे की तरफ लगाएंगे वायरिंग करते समय। तो इसमें हम बीच में एक होल कर लेते हैं। तो ये हमने आयरन की मदद से एक बीच में होल कर लिया है, और इस होल में इस पावर कोड के वायर को हम लगाएंगे। तो ये हमने वायर इसमें लगा दिया है। अब इसके बाद हम इस वायर के और इस ऑन ऑफ स्विच के कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए हम इस वायर को छील लेते हैं। तो हमने इस वायर को कटर की मदद से छील लिया है। छीलने के बाद इन दोनों वायरों को हम इस पीवीसी पाइप में डाल के ऑन ऑफ स्विच के लिए जो हमने जगह काटी है पीवीसी पाइप में, उसमें से निकाल लिया है। इसी प्रकार हम इस एलिमेंट के दोनों वायरों को भी इस पीवीसी पाइप में जो जगह काटी है उसमें से निकाल लेंगे। तो अब हम इस गोल लकड़ी के टुकड़े को इस पीवीसी पाइप में फिट करते हैं। ये हमने इसमें फिट कर दिया है, खूब अच्छी तरीके से मजबूती से फिट हो गया है। इसके बाद हम एक वायर लेंगे और इस वायर में हम स्लिप चढ़ा लेंगे, और स्लिप चढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट का पहला वायर है उसमें हम इस वायर को लगा लेंगे। लगाने के बाद हम ऑन ऑफ स्विच को लेंगे और इस वायर को इस ऑन ऑफ स्विच के पहली वाली पिन पे सोल्डिंग कर लेंगे। इसके बाद हमने 3 mm की एक एलईडी ली है, जिसके पॉजिटिव सिरे पे हमने 110 k ओम का रेजिस्टेंस सोल्डिंग कर लिया है। इसके बाद हम इस रेजिस्टेंस और इस पावर कोड के इस वायर को इस ऑन ऑफ स्विच के सेकंड वाली पिन पे सोल्डिंग कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पावर कोड का जो न्यूट्रल वायर बचा है और इस एलईडी की नेगेटिव पिन बची है और एक तार हमारा एलिमेंट का रह गया है, उन तीनों वायरों को आपस में हम एक साथ जोड़ लेंगे और सोल्डिंग कर लेंगे आपस में। तो आपको कुछ इस तरीके से कनेक्शन दिखाई दे रहे होंगे। अब क्या करेंगे, हम इस एलईडी की दोनों पिनें आपस में
कनेक्ट ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, टेप लगा देंगे एक पिन पर। अगर ये दोनों पिन खुली रह गई तो ये आपस में टच होने पर शायद शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, तो इसलिए हमने इस पर टेप लगा दी है। इसके बाद हम इस ऑन ऑफ स्विच को इस पीवीसी पाइप में फिट करेंगे। तो ये हमने इस प्रकार से इसे फिट कर दिया है, ये पूरी तरीके से लग गया। तो इसके बाद हमने क्या किया है, आरी के ब्लेड में से 4 सेंटीमीटर का एक पीस काट लिया है और इस पीस को हम इस एलिमेंट के बीच में लगाएंगे। तो इसे अंदर पूरी तरीके से फिट करने के बाद ये सही से बैठ जाएगा पूरा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सिल्वर का तार लेंगे और इस सिल्वर के तार को इस फ्रेम के आगे की तरफ कस के बांध देंगे, जिससे क्या होगा, ये एलिमेंट सही से कस जाएगा और ये ब्लेड भी सही से रुक जाएगा अपनी जगह पर। और अब प्लास की मदद से इसे तार को मोड़ देंगे, जिससे ये अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद आप देख पा रहे होंगे ये ब्लेड हिल नहीं रहा है। और इसके बाद हम क्या लेंगे, एम सील लेंगे और एम सील के दोनों पैकेटों में से इस तरीके का मटेरियल निकाल लेंगे और इस मटेरियल को आपस में मिला के और इस पीवीसी पाइप की तरफ जो हमने लकड़ी का टुकड़ा लगाया है उस पर हम लगा देंगे, जिससे क्या होगा, जो लकड़ी में हमने फ्रेम लगाया है और उस लकड़ी को हमने पीवीसी पाइप में लगाया है, हिलेगी नहीं। तो इसके लिए हमने इस एम सील को लगाया है। एम सील सूखने के बाद कुछ इस तरीके से आपको लगेगी, ये बिल्कुल टाइट हो चुका है। अब ये बिल्कुल भी फ्रेम हिल नहीं रहा है। पावर केबल को हम इसके अंदर लगाएंगे, तो हमने इस पावर केबल में गांठ बांध दी है, जिससे ये खिंचेगी नहीं। और इस पीवीसी की सीट में से जो गोल वाला हिस्सा काटा है इसे ऊपर से लगा देंगे और फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। हमने ये चिपका दिया है और इसके अंदर हमने एलईडी फिट कर दी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा हॉट नाइफ कटर बनकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इस पावर कोड के प्लग को इस पावर बोर्ड के अंदर लगाएंगे और लगाने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारी एलईडी जल गई है इसके अंदर, हॉट नाइफ कटर के अंदर। और इसके बाद इसके स्विच को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे। ये हमारा एलिमेंट गर्म हो गया है और इसका ब्लेड भी साथ में गर्म हो गया है। गर्म होने के बाद हम इस प्रकार के पीवीसी पाइप लिया है, उस पीवीसी पाइप को इस ब्लेड की मदद से काट के देखेंगे क्या कटेगा या नहीं। ये कट तो रहा है लेकिन बहुत देर में कट रहा है, यानी कि ये गर्म तो हुआ है लेकिन ज्यादा गर्म नहीं हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, हम इस ब्लेड को चेंज करके दूसरा ब्लेड लगाएंगे। उसके लिए हम कौन सा ब्लेड यूज करेंगे वो हम दिखा देते हैं। तो ये हमने कुछ स्टील के ब्लेड ले रखे हैं, इनमें से एक पीस स्टील के ब्लेड का लेंगे और उस पीस को हम थोड़ा सा पीछे से तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद इसके अंदर लगाएंगे। तो इसके लिए हम इस आरी के ब्लेड को जो हमने लगाया था उसे निकाल देते हैं और उसके बाद हम स्टील के ब्लेड को लगाएंगे। इस एलिमेंट के बीच में लगा दिया है और लगाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आप इस तरीके से आराम से खराब होने पे ब्लेड चेंज भी कर सकते हैं। इस सिल्वर के वायर को आगे पीछे करके ब्लेड को लगा सकते हैं और फिर आगे कर सकते हैं, जिससे ये टाइट हो जाएगा। इसके बाद हम इस पावर कोड के प्लग को हम इस बोर्ड में लगाएंगे। लगाने के बाद आप देख रहे हो कि इस हॉट नाइफ कटर में एलईडी लाइट जल गई है और इसके बाद हम इसके स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को ऑन करने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये एलिमेंट गर्म होने के बाद इस स्टील के ब्लेड को भी गर्म करना चालू कर देगा। तो ये पूरी तरीके से गर्म हो गया, धुआं भी निकल रहा है। इसके बाद हम इस तरीके के पीवीसी पाइप को लेके काट के चेक करेंगे काटेगा या नहीं। तो आप देख पा रहे हैं ये बड़ी आसानी से इस पीवीसी पाइप को काट दे रहा है, यानी कि ये स्टील का ब्लेड काफी गर्म हो चुका है। तो हम देख पा रहे हैं कि खूब आसानी से ये काट दे रहा है, जरा सा भी हम दबा रहे हैं तो ये पूरा पीस इस तरीके से गोल काट दिया है। उसके बाद हम दूसरा हिस्सा काट के देखेंगे इस पीवीसी पाइप का। तो ये दूसरा हिस्सा भी बड़ी आसानी से इसने पीवीसी पाइप का काट दिया ऊपर से नीचे तक। तो हम हल्के से इस ब्लेड को रख रहे हैं पीवीसी पाइप पर, ये आराम से काट दे रहा है, इतना हीट हो गया है। तो आप जब भी यूज करें तो इसे बड़ी सावधानी से यूज करें। तो इसके बाद हमने कुछ इस तरीके का एक ढक्कन ले लिया है, उसको काट के चेक करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी आसानी से इस ढक्कन की हिस्से को काट दे रहा है। साथ ही साथ आप इसे सोल्डिंग आयरन भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे की तरफ जो एक होल करना पड़ेगा छोटा सा, और एक बिट लानी पड़ेगी आपको मार्केट से। 10 से 15 रुपए में बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएगी और उस बिट को इस एलिमेंट के बीच में लगा देना है और
एक पेच कस देना है, जिससे आपका ये सोल्डिंग आयरन बहुत आसानी से बन जाएगा और जिसका आप सोल्डिंग करने में यूज़ कर पाएंगे। तो ये आपका दो तरीके से यूज़ में आ जाएगा। एक तो आप हॉट नाइफ कटर के तरीके से यूज़ कर पाएंगे, दूसरा आप सोल्डिंग आयरन की तरीके से यूज़ कर पाएंगे इसमें बिट लगाकर। तो आपको आने वाली वीडियो में आपको ये हॉट नाइफ कटर काफ़ी देखने को मिलेगा। जो भी चीज़ हम काटेंगे पीवीसी की इसी हॉट नाइफ कटर से काटेंगे और इसे आप इस वीडियो को देखकर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हमने इस वीडियो के अंदर आपको हॉट नाइफ कटर बनाने के बारे में बताया कि आप कैसे बना सकते हैं और क्या क्या हमने इक्विपमेंट को यूज़ किया है। साथ ही साथ इसका प्रयोग भी बताया कैसे आपको प्रयोग करना है। तो आपको वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।